साई इंफ्रा एक अपने सपनों को पूरा करने का मौका। घर, बंगलो, फ्लैट और उसकी डिजाइनिंग अपने सोच जैसी। कम समय में जल्द आपके सपनों को करे पूरा। साई इंफ्रा द्वारा खुद की साइट्स भी उपलब्ध, जिन्हें चाहिए फ्लैट, बंगलो अपनी मनपसंदीदा अपने सपनों में दिखता हुआ। कम बजट और कम लागत में अपने खुशियों का महल। ग्राहकों के लिए साइट विजिट की व्यवस्था। ग्राहकों के लिए सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। डिजाइन, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन, रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक ही छत के नीचे। एक बार अवश्य पधारे अपने आपके साईराज इंफ्रावेंचर में। साईराज इंफ्रावेंचर, प्लाट नंबर 100, जय हिंद सोसाइटी, एक्सिस बैंक के पास, मनीष नगर, नागपुर। फोन नंबर 9860777726। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि जैसे आपका जो इंफ्रा वेंचर जो व्यवसाय है, तो आप ये बताइए कि किस तरह का अपने इंफ्रा वेंचर में डील होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो चल रहा है उसमें किस तरह का डील होता है, क्या आप लोगों की एक्टिविटीज़ उस बारे में बताइए। इंफ्रा वेंचर का मतलब ऐसा है कि मेरी तरफ मैंने सभी टाइप के सर्विसेज रखे हैं, राइट फ्रॉम द प्लानिंग, सैंक्शनिंग, डिजाइनिंग। मेरे पास पूरा टीम मैंने उस हिसाब से रखा है, जिसमें आपको यानी चाहे वो घर बांधना रहे या फ्लैट स्कीम करना रहे या रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रहे, उस तरह से मैंने प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन किए हुए हैं। और अफोर्डेबल प्राइसिंग और इसके हिसाब से देखा जाए यानी प्लानिंग के हिसाब से, तो जिसका जितना बजट है मैं उसके हिसाब से अपन प्लानिंग करते हैं। नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो, नॉट इन लोअर वर्जन ऑल्सो। एक्चुअली कोरोना के बाद में मार्केट में प्राइसेस का बहुत बड़ा हाइक हुआ है, जिसके वजह से कंज्यूमर के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ है। अल्टीमेटली उनके ऊपर क्रिएट होना मतलब हमारे ऊपर भी हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हैं, उनकी भी कंडीशन को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी का बजट एक्स अमाउंट है और हम लोग वाई अमाउंट कोट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्स और वाई के बीच में का कोट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो पास में आके यानी हमारे साथ वो जुड़ जाए करके। तो कहीं ना कहीं हम भी बेयर कर रहे हैं, जो बिल्डर्स है नागपुर में, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, इंटीरियर वाले हो गए, सभी लोग उस तरह से कर रहे हैं। उसी में से वन ऑफ द पर्सन मैं भी हूँ, जिसमें कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो तो डिपेंड्स ऑन बायर एंड सेलर के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली स्पेसिफिकेशन किस हिसाब से वो भी मैटर करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक कम से कम 20 से 25% तो राइज हुआ है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जब देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को रेंट 20,000 रुपए चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंडीशन हमको लेके चलना पड़ता है और हम दोनों का एडजस्टमेंट कर लेना पड़ता है, तो हो जाता है वो सक्सेस। भले ही स्लैश हुआ है, लेकिन मार्केट अभी भी अप चल रहा है। जैसे रेट भी बढ़े हुए हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है लोगों के पास में। तो वर्धा रोड का तो एकदम मार्केट उठ चुका है, अभी ऐसा डाउनफॉल नहीं है उसमें। अभी कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि सोमलवाड़ा से बुट्टीबोरी कुछ डिस्टेंस बचेगा नहीं, बुट्टीबोरी पहुंच गया मतलब नागपुर पहुंच गया, ऐसा होने वाला है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ। बायर्स अल्टीमेटली वही मैंने थोड़ी देर पहले वही बोला था कि बायर्स एंड सेलर के ऊपर ही डिपेंड है ये सब कुछ चीजें। तो कहीं ना कहीं सेलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ रहा है। सो अफोर्डेबल इसमें ही जा रहे हैं। जैसे पहले फॉर एग्जांपल हम फ्लैट स्कीम में सिर्फ मॉड्यूलर किचन देते थे, अभी लोग पीओपी भी देना चालू किए हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने अभी ऑफर देना चालू किए, सो दैट एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एमिनिटीज में बहुत सारी चीजें अपन ने एक्स्ट्रा की हुई है। पहले बहुत सिंपल बिल्डिंग बनती थी, अभी एलिवेशन वाइज भी देखा जाए तो वो अट्रैक्टिव बनता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी है, बट प्राइस के कंपैरिजन में उतना ही है अभी भी जितना पहले था। अभी मेरा करंटली बंगलोस कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है, फ्लैट स्कीम चालू है, लक्ष्मी नगर, मनीष नगर, इवन मानेवाड़ा, और एक अभी न्यू मनीष नगर में भी अभी चालू होने वाला है। और दूसरी बात, इंटीरियर के भी प्रोजेक्ट्स चालू है मेरे। और अभी कुछ स्टेटस ऐसा है कि यानी कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे आ रहे हैं और कुछ अभी ऑनगोइंग जस्ट चालू हुए, इस तरह से। या ऑब्वियसली जब कोई प्रोजेक्ट होता है एज अ बिल्डर देखा जाए तो कितने भी पैसे रहेंगे तो भी कम पड़ते हैं। जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती है उतनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़ाना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंस अपने को लगता ही है. सो वी प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो, दोज हु आर हैविंग अमाउंट विद देम, एंड वी कैन ऑफर बेस्ट डील. जब भी मेरा प्रोजेक्ट चालू होता है तो मैं पहले ही डिटेल में सब कुछ लिख के दे देता हूँ, सो दैट वो ब्रांड वाइज, क्वालिटी वाइज सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, रेट वाइज भी मेंशन रहता है, सो दैट कि वो कभी भी मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं. इवन इफ एक कस्टमर को जब मैंने फ्लैट सेल किया है तो वो आधी रात में भी जाके देख चेक करके आता है, तो ही कैन हैव एश्योरिटी दैट कि जो बिल्डर ने बोला था वो किया. वो साइट विजिट मेरा स्टाफ है जिनको मैं आपके जब कोई क्लाइंट आता है तो जब प्लानिंग, सैंक्शनिंग एंड ऑल का सबको डिस्कशन होता है तो मैं मेरे साइट विजिट के लिए स्टाफ आपको अवेलेबल करके दे. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं इस टाइप का काम करने वाले, लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, so make sure that profile should be of that company should be fine and correct, so that your money is also safe. और आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा.